आज हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में, है ना। लेटर्स कैसे हम ड्राइंग पर लिखते हैं, हाउ टू राइट द लेटर्स ऑन ड्राइंग शीट। सो लेटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, राइट। जो भी चीज हम ग्राफिक्स से शो नहीं कर सकते हैं उसे हम लेटर के थ्रू दर्शाते हैं, ठीक। तो लेटर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट साइज और शेप के होने चाहिए, है ना। द आर्ट ऑफ राइटिंग इज अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी ई एफ टू जेड, है ना, एंड न्यूमेरिक 1 2 3 एंड सो ऑन, सच एज अल्फा बीटा एक्सेट्रा इज कॉल्ड लेटरिंग, है ना, लेटर्स। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ड्राइंग के अंतर्गत, ठीक है। आपको डायमेंशंस, नोटेशंस एंड अदर इंफॉर्मेशंस, कोई भी आपको डायमेंशन का स्पेसिफिकेशंस कुछ देना है ना, तो आप मेंशन करना चाह रहे हैं, ड्राइंग के नीचे कोई भी नेमिंग करना चाह रहे हैं, है ना, कोई नोटेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अल्फाबेट्स के थ्रू, तो आप ABCD का यूज करेंगे। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो क्या होगा, द रिक्वायर्स अ थ्रू नॉलेज ऑफ अ जर्नल शेप ऑफ ईच अल्फाबेट। हमें हर अल्फाबेट की जर्नल जो शेप है उसका पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कंपोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स की, है ना, नॉलेज ऑफ जर्नल ऑर्डर, एक जर्नल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ईच अल्फाबेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो क्या होगा, गॉथिक होगी, है ना, फ्री हैंड लेटर्स हम लिखेंगे, एक रोमन लेटर्स लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये अभी समझते हैं आगे की स्लाइड्स में, है ना। तो गॉथिक लेटर कैसे हो सकते हैं, वर्टिकल या अपराइट गॉथिक, है ना, इंक्लाइंड और इटैलिक गॉथिक, ये हो सकते हैं। देखिए सिंगल स्ट्रोक हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक हो सकता है ना, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक, ये कैसे लिखते हैं, है ना, ये अभी देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। डबल स्ट्रोक वर्टिकल, डबल स्ट्रोक इटैलिक, है ना, लोअर केस वर्टिकल, लोअर केस इटैलिक, ठीक। और फ्री हैंड भी हम लेटर्स को लिखते हैं, इसमें भी सिंगल स्ट्रोक, लोअर केस वर्टिकल, ये सारी चीजें आती हैं, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक, लोअर केस इटैलिक, ठीक है। रोमन लेटर्स ये हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक। अब इनमें एक नॉर्मल, कंडेंसेट और एक्सटेंडेड, ये फॉर्म भी आती है, इन्हें देखकर समझते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल लेटर लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे लिखेंगे, कंडेंसेट में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लेटर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक्सटेंडेड में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब आप इनमें स्पेस में, तीनों में अंतर है। अब स्पेस हम लेटर के बीच में क्या लेते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं बिटवीन टू अल्फाबेट, है ना, दो अल्फाबेट के बीच के स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैसे होगा, ये देखिए हाइड, एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइट, है ना। वो प्रॉब्लम में बताएगा कि आप 10 mm के हाइट में लेटर लिखिए, 20 mm के हाइट में लिखिए, 30 mm की हाइट में लिखिए, तो जो भी वैल्यू उसने दे रखी है वो आपको एच हाइट लेनी होगी, ठीक। अगर मैं लेटर टू लेटर स्पेस की बात करूं तो इसे एस से रिप्रेजेंट किया है इसने, तो देखिए एस कितना होगा, 0.5 टाइम्स, है ना, किसके बराबर, 0.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ नॉर्मल लेटर, है ना। ये डब्ल्यू क्या है, इसकी चौड़ाई, तो 0.5 इंटू डब्ल्यू, इसके बराबर ये स्पेस एस होगा, ठीक। अब बात करते हैं स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में क्या स्पेस होगा, है ना, वो ये स्पेस दिखा रहा है। अच्छा, जहां कहीं भी एम आएगा, जहां कहीं भी एम आएगा वहां इसकी लंबाई, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों हम सेम रखते हैं,
केवल एम के केस में, ठीक है। ये चौड़ाई और ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये दोनों सेम होंगी केवल एम के केस में, ठीक है। अब देखिए हम स्पेस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस रखेंगे वो देख रहे हैं, ठीक। जैसे ये एक इस लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, अब ये अगली लाइन में मुझे लिखना है, तो मुझे स्पेस 0.5 h टू 0.1.5 h लेना होगा। h की वैल्यू वो न्यूमेरिकल में देगा आपको, h10 20 30 40 कुछ जो भी हो, ठीक है। तो आप 0.5 से लेके 1.5 h तक ले सकते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने ये एक लाइन लिखी, फिर ये दूसरी लाइन लिखी, तो इन दोनों के बीच में आपने ले लिया 0.5 h, है ना, और अब दूसरी और तीसरी लाइन ली तो उसमें आपने ले लिया 1.5 h। ऐसा नहीं होगा, आपको हर लाइन के बीच में एक वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1h ले रहे हैं तो हर जगह हर लाइन के बीच में किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में h लेंगे, अगली दो लाइनों के बीच में भी h लेंगे, ठीक है। वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब हम सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल गॉथिक की बात करेंगे, है ना। इसमें क्या होगा, देखिए अभी हमने हाइट की और विड्थ की बात करी, तो हाइट और विड्थ का रेशो 7:4 रहता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ए लिखना है 7:4 में, है ना, मैं डिजिटली नहीं लिख पा रहा हूं, बट आपको शीट पे हम प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे लिखते हैं। तो आपको अगर ए कैपिटल लिखना है 7:4 में, तो आप कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 35 mm में हमें लेटर लिखने हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए ये मैंने एक लाइन खींच ली, है ना। फिर इजिली 35 mm नीचे मैंने ये एक पॉइंट लिया, ये एक और लाइन खींच ली, है ना। अब मैंने क्या किया, 5-5 mm के 7 कॉलम ले लिए, है ना। 7 × 5 35, तो ये मैंने देखिए ये 5, ये मैंने 7 कॉलम ले लिए 5-5 mm के, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुझे क्या चाहिए, 7:4, तो मैंने आगे 1 2 3 4, आप देख रहे हैं ये L 7:4 का ऑटोमेटिकली बन गया। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल ए लिखना है, तो ए देखिए ऊपर से नीचे तक 7 हो गया, और यहां जो मैंने लिया है 1 2 3 4, है ना। तो ये एग्जैक्ट साइज 7:4 का आ गया। ए को लिखने का तरीका आप ये देखिए, ये एरो जा रहा है, पहले मैंने ये स्ट्रोक लिया, है ना, फिर मैंने ये दूसरा स्ट्रोक लिया, एक ही बार खींचनी है हमें लाइन, फिर मैंने ये सेंटर में तीसरा स्ट्रोक लिया, तो ये मेरा परफेक्ट 7:4 का ए लिख जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमें सारे लेटर लिखने होंगे, बट आई के केस में हमें कुछ ऐसे लिखना होगा, है ना। तो इस पे हम 4 नहीं ले सकते बाय डिफॉल्ट, तो हमें आई के केस में एज इट इज लिखना होगा। चले, अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं तो भी हमें 7:4 कुछ इस तरीके से लिखना होगा। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग शीट पर। अब हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड गॉथिक की। तो यहाँ हमें इसमें सारी चीजें सेम है, केवल ये 75 एंगल पर झुका हुआ होगा, ये देखिए, है ना। कुछ हम ऐसे लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट ये बात कर रहा है डबल स्ट्रोक वर्टिकल गॉथिक की, तो यहां हमने सिंपल वैसे ही लिखना है, बस इसकी थिकनेस बढ़ गई है यहाँ पे, ऐसे ही 1 2 3 हम लिखेंगे। ये डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड की बात कर रहा है, 75 लेना है हमें, थिकनेस बढ़ानी है, और एज इट इज हमें लिखना है। चलिए अब हम स्मॉल अल्फाबेट की बात करेंगे, फ्री हैंड वर्टिकल लेटर्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम कैसे लिखेंगे। देखिए द रेशियो ऑफ अ हाइट, सेम वही है रेशियो,
है ना, जो हम पहले ले रहे थे 7:4। बट लोअर केस के अंतर्गत इसमें हम दो रेशो लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बी लिखना है तो बी के लिए मैं 7:4 लिखूंगा, यानी कि इसकी एच की वैल्यू 7 होगी और डब्ल्यू की वैल्यू 4 होगी, है ना, 7:4। बट अगर मुझे सी लिखना है, बट मुझे ई लिखना है, अगर मुझे ए लिखना है, तो यहां इस केस में मुझे 5h इंटू ये 4h लेना होगा, हाइट 5h, है ना, और विड्थ 4w लेनी होगी। ये स्मॉल के केस में हम एबीसीडी कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये इसने दिखाया है सिंगल स्ट्रोक में कैसे लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल में लिखकर दिखाया है इसने। ये इंक्लाइंड में 75 इंक्लाइंड हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब ये डिफरेंट हाइट पर सिंगल स्ट्रोक में इसने लिखकर दिखाया है। देखिए 2.5 mm में, 3 mm में, 5 mm में, 7 mm में, 10 में एंड 15 mm। ठीक, चलिए ये इसने 1 2 3 लिखकर दिखाए हैं डिफरेंट हाइट्स पे। ये रोमन लेटर इसने लिखकर दिखाए, है ना, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे रोमन लेटर, जिन्हें कि हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे H35 चाहिए तो सिंपली मैंने फॉर एग्जाम्पल 35 mm मुझे चाहिए था, तो मैंने ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, मैं डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा, और ये मैंने 7 कॉलम इसमें ले लिए थे, है ना, आगे तक ये 7 कॉलम्स मैंने ले लिए थे। ठीक, और मैं इजिली लिख रहा था। बट अगर इसे देखा जाए, ये हम डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ मैंने 30 का एंगल लिया, है ना, एक छोटा एंगल यहाँ लेते हैं, तो मैंने ये 30 का एंगल ले लिया, इसके मैंने डिवीजन कर लिए 7, है ना, मुझे 7 डिवीजन करने थे साइड के, 7 डिवीजन कर लिए। अब देखिए इसको मैंने लास्ट वाले पॉइंट को इस वाई से मैच कर दिया। अब यहाँ मैं हर पॉइंट पे पैरेलल लाइनें खींचूंगा, है ना, यहाँ हर पॉइंट पर ये देखिए ये पैरेलल लाइनें खींच ली, है ना। अब जो यहाँ x1 x2 जो भी मुझे मिले वहां मैं लाइनें खींचूंगा। ठीक, और यहाँ मैं इक्वल डिविजन्स करूंगा। ठीक, यहाँ आप 45 का एंगल भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अगर ये इंक्लाइंड है तो 75 पे हमें ये कुछ ऐसे करना होगा। ठीक, चलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये डबल स्ट्रोक की प्रॉब्लम है ना, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स भी हम शीट पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके फिर हम आगे सीखेंगे।